नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरे, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूके। चलिए अब शुरू करते हैं। माता सीता और भगवान श्री राम की विवाह की कहानी रामायण में प्रसिद्ध है। ये घटनाएं अयोध्या के राजा जनक के राज्य मिथिला में हुई। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित होता है, जिसमें विदेशी राजों और राजकुमारों को सीता से विवाह करने का अवसर मिलता है। स्वयंवर में एक विशेष धनुष का प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसे केवल श्री राम ही तोड़ते हैं। श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला आए। श्री राम ने धनुष को आसन से तोड़ दिया, सीता की अनुकंपा से प्रेरित होकर। इस प्रकार सीता और श्री राम का मिलन होता है। राजा जनक श्री राम को अपनी पुत्री सीता से विवाह करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद अयोध्या में श्री राम और सीता का विवाह महाराजा दशरथ के अनुराग भरे हृदय से होता है। भक्ति, प्रेम और समर्पण के इस पवित्र बंधन ने उनके जीवन में अनंत प्रेम और सहयोग का एक उद्धार स्थापित किया। माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह एक अद्भुत प्रेम कथा है, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व दिया गया है। क्या घटना के माध्यम से व्यक्ति प्रेम और समर्पण का महत्व सीख सकते हैं। विवाह के बाद माता सीता और भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक धूमधाम से होता है और राजा दरबार में सभी प्रजा उनकी आरती उतारते हैं। श्री राम धर्म और न्याय के प्रतिनिधि रूप में राज्य को अधिकार दिलाने का संकल्प लेते हैं। उनकी सुखद राज्याभिषेक के कुछ समय बाद एक विशेष घटना आती है। एक ऋषि दुर्वासा मुनि उनके दरबार में आते हैं और उन्हें एक विशेष व्रत के अनुसार प्रसाद देना का अनुरोध करते हैं। माता सीता प्रेम और समर्पण भरे मन से खुद को ही प्रसाद बनाकर ऋषि दुर्वासा मुनि को प्रदान करती है। ये घटना श्री रामायण में सीता की परीक्षा के रूप में प्रसिद्ध है। माता सीता का अत्यंत पवित्र कर्म का परिणाम स्वाभाविक रूप से एक आंख से प्रकाशित होता है। इसके बाद उनकी प्रेम कथा में एक और अवसर आता है, जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में जाते हैं। वनवास के दौरान में एक समय माता सीता अपनी पवित्रता और समर्पण का प्रतीक बनकर अग्नि परीक्षा से गुजरती हैं। उनका ये आदर्श विवाह और प्रेम भरा जीवन हमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रेरित करता है। वनवास के अंत में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या के लोग उनके आगमन का आनंद लेते हैं और उनका स्वागत बड़े उत्साह से होता है। इसके बाद श्री राम ने अयोध्या को आदर्श राज्य बनाने के लिए अपनी नीतियों को स्थापित किया। उनका राज्य धर्म और न्याय के पक्ष में था, जिसमें प्रजा के हित में राजा का पूर्ण समर्पण था।
माता सीता ने भी अपने पति के साथ प्रेम और समर्पण भरा जीवन बिताया। उनका सहयोग और प्रेम उनके जीवन में एक अद्भुत उद्धार स्थापित करते हैं। अयोध्या में उनकी प्रेम कथा और धरोहर आज भी प्रशस्ति पत्र है। इस कथा से हमें प्रेम, समर्पण और धर्म की महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो हमारे जीवन में भी एक आदर्श और साम्यवादी जीवन जीने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हुए श्री राम के राज्य में सुख शांति बनी रहती है। उनका आदर्श राज्य प्रजा के बीच प्रेम और संवेदना का परिवर्तन बनता है। श्री राम अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करते हैं, प्रजा के हित में लगे रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब कुछ लोग अयोध्या में श्री राम के विचार विमर्श से अलग हो जाते हैं। ये कथा है राम राज्य की, जिसमें हर व्यक्ति को न्याय, समृद्धि और प्रेम का अनुभव होता है। श्री राम के आदर्श राज्य ने सभी को एक समान और सुख भरा जीवन प्रदान किया। क्या विशेष कल्पना राज्य में हर कार्य धर्म और न्याय के अनुकूल होता है। प्रकृति और मानव संवेदना का सम्मान होता है, जिसे सभी को समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। ये कथा एक समृद्ध, संवेदनाशील और प्रेम भरे समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। क्या अद्भुत कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम एक समाज में सुखद जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।